हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडीज। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं केंद्रीय बजट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वीडियो स्टार्ट करने पहले कहना चाहेंगे दोस्तों कि यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो के बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो की डिटेल आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगी। वहां जाके भी उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे आम और सबसे पहला प्रश्न है इस बजट का, वर्तमान बजट 2021-22 का आकार कितने करोड़ रुपए का है? तो कितने करोड़ रुपए का रखा गया? 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट है। मतलब इतना रुपया सरकार जो है बजट बना ली है कि मैं खर्चा करने वाली हूं। ठीक है, साधारण शब्दों में समझे तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान बजट 2021-22 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 4.78 लाख करोड़ रुपए, यानी 4.78 लाख करोड़ रुपए का जो है रक्षा बजट रखा गया, इसको भी बढ़ाया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए किया जाएगा? मतलब कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी? तो कितना करेगी? 29.3 लाख करोड़ रुपया जो है ये खर्च करेगी। इसी के साथ साथ बता दूं, ये तो राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करेगी? तो कितना करेगी? 5.5 लाख करोड़ रुपया जो है ये खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पे। इसकी भी जो है ना सीमा को बहुत बढ़ाया गया है। बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। असम एवं पश्चिम बंगाल के चाय कामगारों के हित के संवर्धन हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितना किया गया है? 1000 करोड़ रुपए जो है ये चाय कामगार जो टी वर्कर्स होते हैं उनको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कितने करोड़ पूंजीगत आय है? तो कितना रुपया जो है पूंजीगत आय गवर्नमेंट को जो है प्राप्त होने वाला है? तो करीब जो है 16.9 लाख करोड़ रुपया जो है ये एसेट्स वगैरह को बेच के गवर्नमेंट को प्राप्त होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीप ओशन मिशन हेतु बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? समुद्र के अंदर जाके खोजबीन करते हैं ना, उसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 4000 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। बैड लोन मैनेजमेंट के लिए किस संस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया है? तो अभी जो बजट 2021 में घोषणा किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है कि जो बैड लोन होता है वो रिकवर नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, है ना, जिसको एनपीए वगैरह के नाम से भी जानते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स के रूप में जानते हैं, जो पैसा डूब जाता है, बैंक वसूल नहीं कर पाते, है ना, ऐसे समझिए। तो ऐसे जो पैसे हैं इनके मैनेजमेंट के लिए जो है एक नई संस्था का निर्माण किया जाएगा। तो क्या नाम रखा गया उसका? ARC मतलब एसेट्स रिकवरी कंपनी का जो है निर्माण किया जाएगा। एक तरह से इसको शुद्ध हिंदी में कह दोगे तो खराब बैंक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है ना पूछ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2026 तक फिक्सल डेफिसिट को कितने प्रतिशत तक चिन्हांकित किया गया है? मतलब 2000 तो कितना होगा? 4.5% तक जो है लेकर आया जाएगा। ठीक है, अभी तो वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोरोना के चलते आप जानते हैं 9.5% बढ़ गया है। ठीक है, और अभी 21-22 में इस वित्तीय वर्ष में जो है इसको 6.8% तक जो है किया जाएगा, लेकिन 2026 तक 4.5% तक इसको लेकर आया जाएगा फिक्सल डेफिसिट को। अगली बात करते हैं दोस्तों, किस उम्र के व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट प्रदान कर दी गई है? तो कितने वर्ष की उम्र के व्यक्ति अब आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे? 75 वर्ष से अधिक के, जिनकी आयु 75 साल से ज्यादा है अब उनको आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगली बात करते हैं, किस संस्था की निगरानी में स्वर्ण विनिमय संस्थान का निर्माण एवं संचालन किया जाएगा? ठीक है,
तो किस संस्था की निगरानी में ये सब होगा? सेबी की निगरानी में होगा। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में जो है ये संस्था बनेगी और बनने के बाद जो है इसका जो भी संचालन होगा ना वो सेबी ही देखेगी। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट को देखती है ना, अब जो है ये स्वर्ण विनिमय मतलब कि गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए जो है एक संस्था बनाई जा रही है और उसकी निगरानी जो है ये सेबी के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ऑनलाइन हम जो भी पेमेंट करते हैं ना उसको और बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अगली बात करते हैं, एग्री इंफ्रा सेस हेतु अल्कोहल पे कुल कितने प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाएगा? तो अब जो है ये जो एग्री इंफ्रा सेस क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र में खर्च करने को जो है सेस कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल पे जो है जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है वर्तमान में, तो उस जो टैक्स लगता है उस टैक्स के ऊपर और टैक्स लगा के, है ना, जो पैसा आएगा वो पैसा जो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे। मतलब कृषि से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गोडाउन वगैरह बना दिए हैं, उनसे संबंधित कोई मान लीजिए योजना तो नहीं कहना चाहिए, कोई गोडाउन है या उनसे संबंधित कोई फ्रिज को जो होते हैं ना, वेयर हाउस वगैरह होते हैं, ये सब बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इनके ऊपर खर्चा होता है वो पैसा। फिर से समझिए कैसा होता है, अगर शराब मान लीजिए कोई एक शराब की बोतल 1000 रुपए की है और उस पर मान लीजिए कि 200 रुपए टैक्स लग गया। ठीक है, तो जो 200 रुपए टैक्स लगा है उस 200 रुपया पे और कितना टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी और वो पैसा जो है इस क्षेत्र में वसूलेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि 100% जो है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। मतलब जो 200 रुपए टैक्स लगता था तो 1200 रुपए का होता था, अब उस 200 रुपए के ऊपर में और हम 200 रुपए जोड़ के 1400 रुपए हो जाएगा फिर शराब का रेट। तो 1400 रुपए में जो है जो 200 रुपए है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। ठीक है, ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। ठीक है, तो कुल 100% अब जो है समझ जाइए एग्री इंफ्रा सेस अब लगाएगी। तो कितना प्रतिशत? 100%। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु घोषणा की गई है? तो वर्तमान बजट में जो है कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा? लेह में खोला जाएगा। ठीक है, अभी आप जानते हैं ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो लेह जो है वहां पे इसको खोला जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फार्म सेस के अंतर्गत, फिर से देखो सेस वाला काम आ गया, फार्म सेस के अंतर्गत सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो अब देखिए, आप पेट्रोल डीजल से सभी वाहन चलाते हैं आप लोग, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होगी कि जो टैक्स जाता है कट के गवर्नमेंट को, हम सोचते हैं सिर्फ गवर्नमेंट के खाते में जाता है, लेकिन कुछ टैक्स उसमें का कुछ टैक्स जो है वो कृषि क्षेत्र में भी जाने वाला है या जाता है, समझ जाइए, है ना। तो कितना रुपया बढ़ाएगी अभी पेट्रोल में? 2.5 रुपया पर लीटर और डीजल में 4 रुपए पर लीटर। ठीक है, तो प्रति लीटर पे 4 रुपए अगर डीजल में आप दे रहे हैं जो बढ़ेगा अभी, तो वो 4 रुपए जाएगा खेती किसानी के लिए। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, वर्तमान बजट में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो कितने किए गए हैं? कुल 100 जो है सैनिक स्कूल खोला जाएगा। ये सब पीपीपी मॉडल के ऊपर में खोला जाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, बजट 2021 में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए करीब जो है 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं, इस वर्ष बजट किस रूप में पेश किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो बजट था वो बूजट के अंदर लेकर आया जाता था। बूजट मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। ठीक है ना, तो बूजट से ही जो है बजट शब्द निकला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आता था पन्ने में सब लिखा रहता था, ढेर सारा पेपर होता था। अब इसको इस साल पेपर लेस किया गया और डिजिटली तरीके से जो है इसको पेश किया गया, यानी कि टैबलेट में इसको पेश किया गया, टैबलेट में पढ़ा गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, किस रूप में पूछ दिया तो डिजिटल याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, कोविड-19 के दौरान भारत सरकार एवं आरबीआई द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज प्रदान किया गया था? तो बजट में जानकारी दी गई, तो कितने करोड़ रुपए तक का किया गया था? करीब जो है 25,000 लाख करोड़ रुपए तक जो है राहत पैकेज दिया गया था। इससे ज्यादा ही दिया गया था। ठीक है, 25,000 लाख करोड़ रुपए ध्यान रखिएगा भारत सरकार ने दिया था।
अगला है दोस्तों, वर्तमान बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी योजना है उस पर बिल्कुल फोकस करना है आपको। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत के अंतर्गत जो है 64,180 करोड़ रुपया जो है ये खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, ये 6 वर्षों तक जो है ये खर्चा किया जाएगा। 2026 तक जो है किया जाएगा 64,180 करोड़ रुपया है ना। 64,000 तो है, फिर करोड़ भी है, ध्यान रखना। तो ये चीज जो है काफी अच्छी चीज है कि हमारे देश के अंदर ही जो है, आप जानते हैं जैसे कि वैक्सीन हमारे देश के अंदर ही बन रही है, तो ऐसी चीजों को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। अगली बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2021 में जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2021 के दौरान वित्त मंत्री द्वारा गाड़ियों के फिटनेस हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? तो कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, निजी वाहन है, उसके लिए 20 वर्ष है कि 20 वर्ष के बाद भाई वो गाड़ी आपको हटानी पड़ेगी। और जो व्यापारिक गाड़ियां होती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होती है, उनको 15 वर्ष तक का समय दिया गया। 15 साल के बाद वो कंडम घोषित कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों, रेलवे के ब्रॉड गेज को पूर्णतः विद्युतीकरण के लिए कुल कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? 1,10,055 करोड़ रुपए जो है ये खर्चे किए गए हैं। ठीक है, रेलवे में भी जो है इतना ज्यादा खर्चा करना स्वाभाविक सी बात है। और ये जो है एक टारगेट है, दिसंबर 2023 तक जो ये सब पूरा कर देंगे, पूरा विद्युतीकृत हो जाएगा टोटल रेलवे, है ना। चलिए अगली बात करते हैं, शहरी स्वास्थ्य भारत मिशन के अंतर्गत बजट 2021 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो शहरी स्वास्थ्य भारत मिशन के अंतर्गत जो है आने वाले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितना किया गया है दोस्तों? 1,41,678 करोड़ रुपया जो है इसके लिए आवंटित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व आय कितने करोड़ रुपए है? मतलब कितना पैसा जो है गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है? तो कितना मिला है? 17.9 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट को जो है आय मिला है। ठीक है, देखो मैं आपको एक सामान्य सी बात बता देता हूँ। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा आय जो है वो कहाँ से मिलता है? उधारी से मिलता है, ध्यान रखने का, है ना। कर्जे से मिलता है, उधारी से मिलता है। और खर्चा भी जो होता है ना, साधारण शब्दों में बात किया जाए तो उधारी पटाने में होता है। यानी कि इंटरेस्ट, जो उधारी ले रहे थे ना, उसके इंटरेस्ट को पटाने में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। सबसे ज्यादा उधारी से मिलता है और सबसे ज्यादा खर्चा भी उसी क्षेत्र में होता है। भारत में जो है सबसे ज्यादा उधारी से मिलता है। सेकंड नंबर पे अभी जीएसटी से जो है सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे जीएसटी से राजस्व प्राप्त होता है। चलिए अगली बात करते हैं, वर्तमान बजट में वर्ष 2021-22 के बुनियादी संरचनाओं के व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? मतलब कि जो बुनियादी संरचनाएं होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनके व्यय में कुल कितने प्रतिशत और वृद्धि कर दिया गया है? तो कितने किया गया है? 34.5% वृद्धि कर दिया गया है। मतलब कि अगर वर्तमान की बात करेंगे ना, तो करीब 5.54 लाख करोड़ रुपया जो है खर्चा किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। चलिए अगली बात करते हैं, भारत माला योजना के अंतर्गत कुल कितने किलोमीटर तक के रोड निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो भारत माला योजना आप जानते हैं, इसमें सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें कितना रोड बनाया जाएगा, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? करीब 13,000 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो है करीब 3800 किलोमीटर रोड जो है ये बनाया जा चुका है। ठीक है, 3800 किलोमीटर तक का रोड निर्माण हो चुका है। और 8500 तक जो है, ये 8500 किलोमीटर तक का रोड जो है मार्च 2022 तक जो है निर्माण कर लिया जाएगा, कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा बताया गया है बजट में। चलिए अगली बात करते हैं, आने वाले 3 वर्षों में कुल कितने मेगा टेक्सटाइल बनाने की घोषणा बजट में की गई है? तो आने वाले वर्षों में कुल 7 जो है एकदम मेगा प्रोजेक्ट, मेगा टेक्सटाइल जो है ये लगाया जाएगा। अगली बात करते हैं, वर्तमान बजट 2021 में तमिलनाडु राज्य में सड़क निर्माण हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके लिए? 1.3 लाख करोड़ रुपया जो है
खर्चा किया जाएगा और वहां तमिलनाडु स्टेट में करीब 3500 किलोमीटर तक का रोड बनाया जाएगा। अगला है दोस्तों, मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर के मध्य कुल कितने किलोमीटर की सड़क निर्माण की घोषणा की गई है? तो मुंबई से लेकर कन्याकुमारी कॉरिडोर जो बनाया जाएगा उसमें कितना किलोमीटर तक का सड़क बनाया जाएगा? 600 किलोमीटर तक का सड़क बनाया जाएगा। इसी तरह से केरला में करीब 1500 किलोमीटर तक का भी सड़क बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के लिए वर्तमान बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितना किया गया है? 1.18 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान केंद्रीय बजट 2021 में किस एक नए ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है? तो एक नया ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है और वह क्या है? हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। ठीक है, इसको ईंधन के रूप में कैसे अच्छे से यूज किया जाए इसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। अगला प्रश्न है, बुनियादी संरचनाओं के निर्माण हेतु किए गए नए संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कौन सा जो है ये संस्थान बनाया गया है? जो बुनियादी संरचनाएं होते हैं इसके निर्माण हेतु एक नया संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसकी घोषणा की गई। तो कौन सा संस्थान है? विकास वित्तीय संस्थान, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आपको DFI के नाम से भी जाना जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों की सुदृढ़ विकास हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी जानते हैं नई शिक्षा नीति आ गई है। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो स्कूल है हमारे देश के, उनकी सुदृढ़ के लिए, उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए, उसके अंतर्गत जो भी मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए समझ जाइए, चाहे उसके अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे टीचर हो, जो कुछ भी चीजें हैं उन सब की मजबूती के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो करीब 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए, और ये काफी अच्छी बात है, शिक्षा के ऊपर जो है बिल्कुल फोकस करना चाहिए। शिक्षा है, कृषि है, ये सब चीजों पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान बजट में कुल कितनी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे? तो और कितनी महिलाओं को दिए जाएंगे फ्री में गैस कनेक्शन? 1 करोड़ महिलाओं को दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान बजट में कुल कितने प्रतिशत तक बीमा क्षेत्र में FDI की छूट दी गई है? तो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें जो है बाहर की कंपनियां आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो इंश्योरेंस क्षेत्र में अभी तक जो है 49% तक जो है बाहर की कंपनियां पैसा लगा सकती थी, अब जो है 74% कर दिया गया है। ठीक है, 74% जो है अब कर दिया गया है FDI को। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु गेहूं खरीदने में कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? तो गेहूं खरीदने के लिए जो है कितना पैसा गवर्नमेंट ने जो है 2021 में खर्चा किया? 75,000 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट ने खर्चा किया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बजट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, ये तो मैंने आपको कुछ ही प्रश्न इसमें दिए हैं और अधिक से अधिक प्रश्न देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in को विजिट कीजिए। वहां जो है आपको ये पूरे प्रश्नों का संग्रह जो है मिल जाएगा। ठीक है, वो लिस्ट में जो है क्वेश्चन का जो लिस्ट है वो आपको कुछ 1-2 दिन के बाद प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि और भी क्वेश्चंस वगैरह हम बना सके। ये तो जो है आनंद फानंद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मिले हैं वो आपको बता दिया गया है। अब जो चर्चा होनी है, जो भी डिस्कशन होगा, इसमें और बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, तो ये सब देखने के बाद में जो है और भी क्वेश्चंस का कलेक्शन करने के बाद हम उसको वेबसाइट में डाल देंगे। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। साथ ही हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी हम नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड जो है चीजें डालते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।